अगर भावना सेवा की है तो किसी भी पार्टी में रह करके सेवा किया जा सकता है। एकदम बिल्कुल सही कहा आप आपने। बीजेपी में भी रहे कुछ समय के हाँ, लिए, कुछ समय के लिए आप प्रशांत किशोर के साथ भी रहे, और अभी आप जितना मैं समझ पा रहा हूँ किसी भी पार्टी से अलाइंड नहीं है। नहीं, हम प्रशांत किशोर जी के साथ है, पहला चीज। दूसरा चीज, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। जैसे आपने बोला कि भावना सेवा ही है तो किसी भी पार्टी में रह के किया जा सकता है। शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन, पूरी दुनिया को पता है कि अभिषेक बच्चन से ज्यादा टैलेंटेड शाहरुख खान है। लेकिन जब शाहरुख खान ने शुरुआत किया तो उन्हें हर किसी के दरवाजे पे जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने विरासत के रूप में उनके साथ कुछ छोड़ा नहीं था। उन्हें सर्कस में काम करना पड़ा, सीरियल में काम करना पड़ा, फिल्मों में विलेन बनना पड़ा, बाद में हीरो बने, और बाद में डिसाइड किए कि भाई हम सिर्फ इसी डायरेक्टर के साथ काम करेंगे। और उसके बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम अपने प्रोडक्शन हाउस में ही काम करेंगे। लेकिन अभिषेक बच्चन की शुरुआत कैसे हुई? अमिताभ बच्चन ने डिसाइड किया कि भाई कौन सा प्रोडक्शन हाउस, कौन सा डायरेक्टर, कौन सी फिल्म। लेकिन बाद में क्या असर हुआ? हम लोग वहीं सड़कों के लोग हैं, विरासत में हमें कुछ मिला नहीं है। मेरे पिताजी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि भाई तुम इस पार्टी में जाके रह के देश की सेवा करो या इस पार्टी में जाके रह के देश की सेवा करो। और हम जैसे स्वाभिमानी लोग जल्दी एडजस्ट भी नहीं हो पाते हैं। जो आपका कड़वा सवाल है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसलिए समस्याएं हम जैसे लोगों को होती है, और लोग हम जैसे लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम इस पार्टी में थे, इस पार्टी में थे, इस पार्टी में थे, इस पार्टी में थे। लेकिन एक बार अगर हम लोग विधानसभा में या लोकसभा में हम लोग चले जाते हैं तो उसके बाद से अगर हमने गलती किया तो फिर ये सवाल हम लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपको मौका मिला, इस पार्टी ने मौका दिया और उसके बावजूद आपने स्विच क्यों किया। लेकिन अभी तो हम लोग मौका की तलाश में है। किस लिए मौका की तलाश में है? क्योंकि हम जाके वहाँ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए मौका की तलाश में है। और वहाँ पे जब आप साधारण परिवार से आते हैं, टैलेंटेड होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, तो जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और यही समस्या हम लोगों के साथ है। तो बीजेपी में ऐसा क्या दिक्कत हुआ जो वहाँ से निकलना पड़ा? देखिए, पीएमसीएच में एक बच्ची मर रही थी, 24 घंटे के अंदर मर जाती अगर वहाँ मैं नहीं पहुँचता तो। उस बच्ची को बचाया और मैं आज सड़क पे हूँ। उस बच्ची को नहीं बचाया होता तो आज मैं विधानसभा में होता। नहीं, थोड़ा डिटेल में बताइए। पूरा बिहार जानता है। पीएमसीएच में एक बच्ची का इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा था। मैं गया वहाँ पे, कुछ डॉक्टर से झगड़ा झंझट हुआ, मुझे बाकायदा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उस बच्ची का बाद में इलाज हुआ बढ़िया तरीके से, और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी में जिन जिन लोगों के लिए मैंने त्याग किया था उन लोगों ने फ़ोन करके हालचाल भी नहीं पूछा। मैंने पार्टी छोड़ दिया बस इसलिए कि आपका हालचाल नहीं पूछा। और हाँ, इसलिए एकदम बिल्कुल, क्योंकि मैं 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाला था और मैं नहीं लड़ा। लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे मेरे से कि क्यों नहीं लड़े आप, क्यों नहीं लड़े। संजय जायसवाल जी के लिए वो कुर्सी छोड़ दिया, वो मैं सीट छोड़ दिया संजय जायसवाल जी के लिए। उसके बाद से मनोज तिवारी भैया मुझे पार्टी में लेके गए, बाकायदा उस समय वो पटना भी आए थे, लेकिन फ़ोन करके हालचाल भी नहीं पूछे। तो मुझे थोड़ा लगा कि भाई, और मैंने पार्टी छोड़ दिया। सिंपल यही हुआ था, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। तो इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब पार्टी में कुछ लोगों से आपको दिक्कत हुई? जिनके सहारे मैं गया था उन्होंने ही सहारा छोड़ दिया। जिनके लिए गया था उन्होंने ही छोड़ दिया। जिनके लिए त्याग किया था उन्होंने ही छोड़ दिया। लेकिन हालचाल ना पूछना, इसका मतलब ये थोड़ी लगता है कि हमको छोड़ दिया। एकदम जिनके सहारे में गया था वो नहीं पूछे। बिल्कुल, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाए और उस दौरान आपका जिगरी दोस्त आपसे फोन करके हालचाल भी ना पूछे, और ये जानते हुए भी कि भाई आप समस्या में हैं, आप संकट में हैं, क्या करेंगे आप बताइए। आपके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाए और उस दौरान आपका जिगरी दोस्त जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद हो, या वो गार्जियन या वो अभिभावक जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद हो, और वो मुंह मोड़ ले, क्या कीजिएगा। ह्यूमन टेंडेंसी है, दूसरे पे पड़ती है तो सवाल, अपने पे पड़ती है तो लोग जवाब ढूंढते हैं। आप पे नहीं पड़ी है, आप सवाल कर रहे हैं, मेरे पे पड़ी है, मैं जवाब ढूंढ रहा हूं। नहीं, किसी पर भी पड़ेगी तो खैर सवाल तो कोई ना कोई करेगा। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूं कि ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर मैं वहां बैठा रहता और आप यहां बैठे रहते तो मैं भी वही करता जो आप कर रहे हैं।